उसी के दौरान हमारी पत्नी को किसी भी तरीके से अपने उसमें कर लिया, बहला फुसला करके हमारी पत्नी को भगा ले गया। उस समय मेरे पास ही सोई थी और कह रही थी आप कहीं न जाओ, आप कहीं न जाओ। पर हमने कहा पानी लिया है, लैट्रिन करने गया है और वहीं आपकी पत्नी भी गई, फिर वापस नहीं आई। भैया इतना मुझे खबर चलाते हैं तो अपने बच्चों को नहीं पाते हैं, अपनी पत्नी को नहीं पाते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं। फिर हम दौड़ने लगते हैं, इधर-उधर बात करते हैं, फिर हम पीछे-पीछे बहुत दूर तक देखते हैं। उनके घर भी हम रात में जाते हैं पर मुलाकात नहीं। हमारी आवाज को आप जिलाधिकारी तक, उप जिलाधिकारी तक, उत्तर प्रदेश सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचा दिया जाए, जिससे हमें भी न्याय मिल सके। हमारी हिंदू लॉ में ये कहीं नहीं है कि जब तक औरत तलाक ना दे दे वो एक दूसरे पति के साथ नहीं रह सकती। हम पेशे से वकील भी हैं, अगर हम पढ़े लिखे लोगों को न्याय नहीं मिला तो भैया मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। बता रहे हैं मैं इतना ज्यादा उब गया हूँ। हम देखिए हमारे हाथ में, हम बहुत दुखी हूँ, मैं प्राण दे देना चाहता हूँ। प्रणाम। भारत राष्ट्र की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि करूंगा सी। मेरी मौजूदगी इस समय गोंडा जिले के खड़ारे थाना अंतर्गत घारी घाट चौराहे पटेल नगर पे है, जहां पे एक पेशे से वकील है सुरेश पटेल, जिनकी बीबी किसी दूसरे के बहलावे फुसलावे में आकर को इनको छोड़कर, जिनके 3 बच्चियां थी, 2 बच्चियों को लेकर के, 2 बच्चों को छोड़ करके और एक बच्ची को लेकर के उस एक व्यक्ति के साथ जो है चली जाती है। इतना परेशान है बेचारे, इससे पहले भी एक बार वो उसी व्यक्ति के साथ जा चुकी थी जो समझौते के तहत इनके पास आई थी और मात्र महज 12 दिनों के अंदर इनका फिर से जेवर और 1 लाख रुपए का चूना लगा करके यहां से उस व्यक्ति के साथ रफू चक्कर हो जाती है। बड़ी सोच की बात तो यह है कि अगर कोई भी गलती मर्द कर दे तो उसके लिए तमाम प्रकार के न्यायिक कानून बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कटघरे में खड़ा होता है और तमाम प्रकार की सजा भी हो जाती है। लेकिन एक महिला बार बार एक पुरुष के इज्जत को दांव पे लगा रही है, उसके लिए जो है हमारे भारतीय संविधान में कोई कानून नहीं। बड़ा ही सोच और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। तो आइए हम जो है सुरेश पटेल जी के मुंह से ही पूरी कहानी जानते हैं, क्या मामला था इनका। क्या नाम हुआ भैया? भैया मेरा नाम एडी सुरेश पटेल है। मेरा नाम सुरेश पटेल है। मेरा घर घारी घाट पटेल नगर चौक, ग्राम घारी घाट, थाना खोड़ारे, जनपद गोंडा। मामला ये है भैया कि मेरी पत्नी, मेरी शादी हुए 10 साल हो गई, मेरी 3 बच्चियां हैं। बच्चियों का नाम क्या, कितने वर्ष? पहली बच्ची का नाम है कुमारी संगमित्रा पटेल, जिनकी उम्र 7 वर्ष है। दूसरी बच्ची का नाम है कुमारी महक पटेल, जिसका उम्र 5 वर्ष है। तीसरी बच्ची का नाम है कुमारी महिमा पटेल, जिसकी उम्र जो है 3.5 वर्ष है लगभग। ये हमारी 3 बच्चियां हैं। पत्नी का नाम करिश्मा वर्मा है। हमारी अच्छा, क्या मामला था जिसके वजह से ये एक बार आपको छोड़ के गई, आप दोबारा दरिया दिली दिखाते हुए आपने उसको रखा और फिर दोबारा वो जो है लाखों का चूना लगा के आपको गई? तो क्या रीजन था? कोई झगड़ा लड़ाई होता था या क्या था? मुख्य रीजन क्या था? मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता था। वो क्यों गई, क्या रीजन? कोई गलती करते थे तो हम डांट देते थे। रीजन ये था भैया, वो हमको हमारे यहाँ 2 बार पानी देने आया। कौन पानी देने आया? क्या कुमार गुप्ता। पानी देने का मतलब क्या है? पानी ये भैया बिस्लरी पानी देता था, शेखर नीर। पानी का जो है बिजनेस, आधा लीटर 1 लीटर पानी, ये 2 बार मुझको पानी दिया, मैंने पैसा दिया। कोई बिजनेस था आपका क्या? हाँ भैया, मेरे पास एक छोटी मोटी दुकान भी है, कॉपी किताब की। उसी में मतलब ये ठंडा वगैरह बेचते थे, इसे जीविका चलता रहा है। अभी हम जैसे मेरा वकालत पेशा शुरुआत है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस कहते हैं, तो प्रैक्टिस में लगे हैं साथ में अपने बाबू कृष्णा जी के साथ में, कृष्णा मिश्रा के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जीविका के लिए अपने भी हर काम करना पड़ता है। मेन मुद्दे पे मुद्दा क्या मुद्दा बता रहे भैया। तो हम लोग कर खा रहे थे, तो उसी बीच में जैसे हम जब कचहरी चला तो उसी बीच में आता रहा, संपर्क किसी तरीके से हो गया भैया। और ये जो है 9 जुलाई को मेरी पत्नी को किसी भी तरीके से बहला फुसला करके या किसी तरीके से मेरी पत्नी को भगा ले गया। फिर बातचीत हुई, थाने पर ये लोग आए, हमारा उस दिन पेपर था, हम गोंडा चले गए, तो हमारा कहीं सुना नहीं गया। उसके साथ में दरोगा जी ने पहली बार आपके साथ हुआ? जी भैया, तो दरोगा जी ने उसके साथ भेज दिया। फिर ऐसे मुकदमा दायर किए भैया। ये हमारे पास रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। मुकदमा दायर हुआ, इस पर बहुत दिन तक ये चलता रहा। फिर बाबू विनोद सिंह के यहाँ बातचीत हुई। हमारे यहाँ एक एसआई है प्रदीप कुमार गंगवार जी, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, उनके द्वारा बातचीत करके लिखा पढ़ी के द्वारा 2 फरवरी को मेरे घर ही आ गई
और ये सकुशल रहने लगी। हमारे घर 12 दिन बहुत अच्छे तरीके से रही, कहीं कोई मतलब शक नहीं, कोई बात नहीं। हमारी पत्नी हमारे पास 6 बजे तक सोई थी, हमारे पास ही लेटी थी। हमने कहा एक निमंत्रण में जाना है, तो उन्होंने कहा 2-3 बार आप ना जाओ, आप ना जाओ। पर हमने कहा अभी हम आधे घंटे के अंदर आते हैं। अब मेरी पत्नी के अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं भैया पता है, पर यह है कि कहीं न कहीं इनके पास मोबाइल था। ये बातचीत के द्वारा उनको कैसे बुलाएँ, क्या हुआ? भैया महज़ आधा घंटे के अंदर ये हमारे घर से 1 लाख रुपए हमारे पेटी को तोड़ करके, एक गुल्लक था उसको भी तोड़ करके, वो सारा पैसा और जेवरात और हमारे पत्नी को तख्ते के नीचे लिटा करके, मझली बच्ची को लिटा करके और ये लोग रफू चक्कर हो गए। हम ये जानते हैं भैया, ये जो मनोज कुमार गुप्ता है भैया, ये अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा लगाता है, माफिया लगाता है और कहता है आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे खुलेआम चैलेंज भी करता है। हाँ भैया, चैलेंज भी करता है, मेरा कुछ नहीं आप कर पाओगे। तो क्या आपने कोई थाने में तहरीर दिया? थाने में तहरीर दिया है, वो लिखित है, मैंने थाना खोड़ारे में एप्लीकेशन दिया है कि थाने वालों का कहना क्या है? भैया थाने में अभी उन 2 दिन परीक्षा था, उन्होंने मौका लिया कि आप एप्लीकेशन दे दो, हम आपके साथ कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हम अच्छा, जो लेकर गया आपकी बीबी को कहाँ रह रहा है और कहाँ का रहने वाला वो है? कनकापुर का रहने वाला है, जो ग्राम सभा कनकापुर इटवारा में लगता है, बाबू विनोद सिंह के घर के बगल में है। बाबू विनोद सिंह के घर के बगल में, जो कि इस टाइम वो कहाँ है? जब लेकर गया तो वो कहाँ है? भैया उस समय वो घर पे थी। मैं 5 इस वक्त वो कहाँ है? इस वक्त उसकी माँ ने कल बताया है मुझको कि ये जो है लखनऊ में कहीं कैसरबाग है, वहीं कहीं है। बहुत सही पता हम नहीं भैया बता सकते कि ये कहाँ पर है, जो किसी के द्वारा मैंने सुना है वो बात आपसे बता रहे हैं कि ये लोग कैसरबाग लखनऊ। पहली बार जब वो गई थी तब आपका कितना पैसा और कितना जेवर लेकर गई थी और इस बार कितना ले जब पहली बार ये गई थी तो कम से कम 2 लाख रुपए और जो है 1 लाख रुपए का जेवर मेरा इतना नुकसान करके लोग गए थे भैया। मेरा बहुत कुछ ले गए थे, जो बहुत कुछ मुझे नहीं याद है। अब सी बार भैया मैं मतलब पैसा छतलत गया था 29 तारीख को, 2 तारीख को मेरे घर आई थी और छतलत गया था। वो सेंटरिंग का पैसा देना था भैया। सारे लोग पैसे से परेशान है, डेली पैसा मांगते हैं, मुझे अब कुछ दिखाई नहीं देता, मेरी आंखों में पर्दा पड़ गया है। मेरी 2-2 बच्चियां मेरे पास हैं, अपनी बच्चियों को नाम लिखाया। जैसे मैं अपने बच्ची को लाया हूँ भैया, 5,000 रुपया खर्च करके तुरंत नाम लिखाया, अपने बच्चियों को स्कूल भी भेजना शुरू किया, क्योंकि मैं अपने बच्चियों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। जितना लोग अपने बेटे को प्यार देते हैं उतना मैं अपने बेटियों को प्यार देता हूँ। हमारी छोटी बच्ची मुझको एक मित्र भी एक क्षण भी नहीं छोड़ती है भैया, और क्या बताएं आपसे, मुझसे बहुत। उसको लेकर चली गई? हाँ भैया, मेरे हीरे को भी लेकर चली गई भैया। वो मुझको छोड़ के नहीं जा रही थी भैया। उसका क्या इरादा था? हमें तो लगता है मनोज का यही इरादा है कि इनका हत्या कर दे और मैं इनके धन दौलत को हड़प ले लूं भैया। मेरा तो यही शक है कि उसके मन में यही है। सरकार से और प्रशासन से क्या मांग है भैया? मेरी मांग यह है कि मुझे न्याय मिले, मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को मेरे पास दिया जाए, और जो इस तरीके से मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है उसको कानूनी तौर से सजा मिले, उसको सजा मिले, और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरे पास वापस आए, उसको भी समझाया जाए। हिंदू एक्ट में यह कहीं नहीं लिखा है कि एक पत्नी जब तक दूसरे पति को तलाक नहीं देती है, जब तक वो दूसरे पति के साथ नहीं जा सकती है। पर पति के लिए तमाम सारे कानून है, पत्नी के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि पत्नी को भी सजा मिले, और जो इस तरीके से वारदात करता है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। पत्रकार बंधुओं, हम आप लोगों से यही चाहते हैं, आप पत्रकार साथियों से मेरी आवाज को जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, उप जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे मुझे भी न्याय मिल सके, और जो भी उचित न्याय हो आप पत्रकार बंधु मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें, न्याय दिलाने की कृपा करें। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सोचने की बात है कि अगर एक पति गलती करता है तो तमाम प्रकार के जो है भारतीय संविधान में कानून बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पति को कटघरे में खड़ा किया जाता है और उसे सजा भी हो जाती है। लेकिन आज उसी कानून को मानने वाला एक व्यक्ति जो पेशे से वकील है, उसके साथ इस तरीके की वारदात होती है कि एक व्यक्ति जो गुप्ता करके, क्या नाम है उसका? मनोज कुमार गुप्ता। मनोज गुप्ता, गंगाराम।
मनोज गुप्ता कनिकापुर का रहने वाला व्यक्ति, इनकी पत्नी को एक बार बहला फुसला करके 2 लाख रुपए से ज्यादा इनका लेकर के जो है जाता है और उसके समझौते के कुछ दिन बाद जो है वो इनके घर आ जाती है। घर आने के महज 12-13 दिन रहती है और जो है 13 फरवरी को वो शाम 7 बजे के करीब इनके 2 बच्चियों को छोड़ करके और जो सबसे छोटी बच्ची है उसको लेकर के उसके साथ वो जो है फरार हो जाती है। बड़ा सोच की बात है कि जो माँ अपने पति और बच्चों, सोचिए बच्चे से ज्यादा मां किसी से प्यार नहीं कर सकती, और उस जो अगर अपने बच्चे की नहीं हुई, क्या ऐसी मजबूरी रही हो कि जो अपने एक जो है 2 कलेजे के टुकड़े को छोड़कर चली जाती है। और इस तरीके से आज जो कानून को मानने वाले व्यक्ति, पेशे से वकील रह चुके जो है सुरेश पटेल जी को दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसमें से 3 बेटियों में से एक बेटी 7 साल की, एक 5 साल की और एक 3.5 साल की बच्चियां 3.5 साल वाले को ले जाती है और बाकी जो है 5 साल और 7 साल वाली बच्चियों को अकेले ही छोड़कर वो महिला रफ्फू चक्कर हो जाती है। बड़े सोच की बात है कि अगर कोई ऐसी घटना, ऐसी वारदात अगर कोई पुरुष कर देता है तो शायद उस महिला के जब तक वो जीवित रहती है तब तक जिंदगी जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए खर्चा उठाता है। लेकिन अगर एक महिला इस तरीके से भरे समाज में बेइज्जत करके और जो है सामाजिक ठेस पहुंचा करके एक पेशे से वकील रहे व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है, उनके साथ कोई रूल नियम कानून है। सोच की बात है कि आज कई दिन हो चुके हैं, खुड़ारे थाना को तहरीर दिए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो वहां से कोई खोजबीन जारी है और ना ही कोई न्याय करने की बात की जा रही है। अगर यही चीज एक महिला के साथ होती तो अब तक शायद उस पुरुष को उठा करके हवालात में बंद कर दिया जाता, उसको तमाम प्रकार की धाराएं लगा दी जाती। आखिर ये जो है दोहरा मापदंड क्यों? मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के साथ ये दोहरा मापदंड क्यों किया जाता है कि अगर लड़का गलती कर जाए तो उसके साथ तमाम प्रकार के कानून, अगर कोई लड़की बार बार गलती कर रही है, बार बार सम्मान को ठेस पहुंचा रही है, तो आखिर उस व्यक्ति को न्याय क्यों नहीं दिया जाता? मैं योगी आदित्यनाथ जी महोदय से भी ये कहना चाहूंगा कि आखिर जिस व्यक्ति के साथ गए उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता और उस व्यक्ति को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता, जो एक परिवार को बिगाड़ने की बात करता है, जो एक परिवार को तबाह करने की बात करता है। जहां आप सोचिए कलेजे के टुकड़े 3 बेटियों में से 2 इनके पास है, इनके सबसे छोटी बेटी कलेजे के टुकड़े को लेकर वो चला गया है। आज ये व्यक्ति आत्महत्या करने तक को तैयार है, ये बड़ी सोच की बात है। और जेब में सल्फास लेकर के ये व्यक्ति घूम रहा है, कितनी सोच की बात है। अगर कोई भी इसके साथ कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार खुड़ारे थाना और जो उत्तर प्रदेश सरकार होगी। आखिर ऐसे व्यक्तियों को न्याय क्यों नहीं मिल पाता है, जिसके पास ना कोई आगे ना पीछे, टोटल पूरे घर को देखने वाला यही एक व्यक्ति। अब सोचिए कि कैसे ये अपने घर को देखेंगे, कैसे वकालत करेंगे और कैसे ये जो है अपना बुक डिपो का जो दुकान करते थे कैसे संभालेंगे और कैसे उस बच्चों को संभालेंगे। सोचिए दृश्य कितना भयानक है और इनके लिए कितना दुखद है जो इनकी बच्ची चली। आप देखिए चेहरे पे किस तरीके से रो रहे हैं और क्या हालात इस व्यक्ति की आज हो चुकी है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्या जिस प्रकार महिला अगर प्रताड़ित होती है तो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम प्रकार के कानून है, पुरुष को कटघरे में खड़ा किया जाता है, क्या कोई भी महिला के लिए कोई कानून बनना चाहिए इस भारत में, महिला को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत।